सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डार्क साइड। सो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सी है, क्रीपी सी है एंड काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है। मतलब कि अगर आप किसी पे अंधा ट्रस्ट कर जाएं तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। वही स्टोरी आज मेरी सिस्टर आहना बताने वाली हैं। उसकी फ्रेंड के फ्लैट में ये स्टोरी हुई थी, मतलब घटी थी। एंड सारी पूरी की पूरी स्टोरी उसी के ही मुंह से सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। हेलो गाइस, मैं आहाना। तो आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये स्टोरी मेरी दोस्त ने मुझको सुनाई, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी। जिस फ्लैट में वो रहती थी उसी के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत फ्लैट में कम और कोलकाता से ही थोड़ी ही दूर जाके, जहाँ पे बस्ती वगैरह होती है, वहाँ पे एक छोटे से खंडहर में रहती थी। मतलब कभी कभी वो फ्लैट में आती थी, बट यूजुअली वो एक खंडहर में रहती थी। और उसी के 2 मंजिल नीचे एक छोटा लड़का रहता था। वो जो बूढ़ी औरत थी उसका नाम अरुणिता था, और वो जो छोटा लड़का था उसका नाम निखिल था। जो निखिल था उसको कुकीज़ काफ़ी पसंद थे, तो वो उस बूढ़ी औरत के यहाँ मोस्टली कुकीज़ के लिए ही जाता रहता था। कभी कभी वो फ्लैट में जाता था, और कभी कभी उसके मम्मी पापा मना कर देते थे कि मत जाओ, बट तब भी वो सुनता नहीं था और वो उस फ्लैट में जाया ही करता था। अब अगर आपको कोई चीज़ पसंद होगी, जैसे उस लड़के को कुकीज़ पसंद थे, तो आप भी जाओगे ही ना, क्रेविंग करके कि हाँ आपको वो चीज़ मिल रही है, फ्री में खाने को मिल रही है, तो आप जाओगे ही, ठीक है। और उसको काफ़ी पसंद भी था उस बूढ़ी औरत के यहाँ जाना, उसके साथ बैठना, बातचीत करना, क्योंकि वो बूढ़ी औरत काफ़ी अकेली थी, उसके घर में कोई भी नहीं था उस सिर्फ उस बूढ़ी औरत के अलावा। तो वो फ्लैट में यूजुअली जाया करता था। जब एक दिन वो उस बूढ़ी औरत के फ्लैट में गया, तो उस बूढ़ी औरत ने उसको बोला कि मैं आज फ्लैट में नहीं रहूँगी, तुम मेरे एक कोलकाता से थोड़ी दूर पे एक घर है, मेरे साथ वहाँ चलो। तो वो उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि ये चीज़ था कि वो जो लड़का था वो 12 साल का था, तो घर पे तो वो बोल सकता था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ होमवर्क करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ कुकीज़ खाने के लिए उस घर तक चल दूँगा। उसके साथ वो गया उस घर तक, और जैसे ही वो उस घर तक पहुँचे, उसने देखा कि वो घर काफ़ी खंडहर टाइप का था। मतलब उसकी दीवारें बिना पेंट के थी, और जो घास थी उस घर को, मतलब जो घर का रास्ता जा रहा था वहाँ पे पूरे जंगल टाइप की घास तो नहीं होती, बड़ी बड़ी सी घास होती है, सूखी सी, वैसे एकदम घास पूरे रास्ते में थी। और जैसे उसने एंट्री मारी, तो सामने के साइड पे पोर्च एरिया था। पोर्च एरिया पे एक टूटी फूटी बेजान सी चेयर रखी हुई थी, और उसके ऊपर फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे, सड़े गले टाइप के। अंदर गेट खोला उस बूढ़ी औरत ने और बोला अंदर आओ। तो वो लड़का अंदर गया। अब एक डाइनिंग टेबल थी, वहाँ पे जाके वो दोनों बैठ गए। अब उस लड़के ने बोला कि मुझे कुकीज़ बना के दे दीजिए, मुझे जाना भी है। तो वो बूढ़ी औरत बोली ठीक है। वो अपने किचन में गई, जो कि डाइनिंग एरिया से बस थोड़ी दूर पे था। वो वहाँ पे जाके कुकीज़ बनाने लगी। वो लड़का उसके पीछे से किचन में आया, क्योंकि जैसे कुकीज़ बन रहे हैं ओवन में तो स्मेल आती है, ठीक है, और उस लड़के को काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। तो वो उसके पीछे से किचन में गया, एंड किचन में जाते ही उसने बोला उस बूढ़ी औरत से कि मुझको कुकीज़ कितनी देर में मिल जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने बोला बस 5 मिनट। तो बोला ओके, मैं डाइनिंग टेबल वेट कर रहा हूँ। वो वहाँ पे बैठा, जाके 5 मिनट बाद वो बूढ़ी औरत कुकीज़ ले आई। वो बूढ़ी औरत आधे ही कुकीज़ लाई थी, आधे उसने अंदर ही रख दिए थे। उस बूढ़ी औरत ने, वो लड़का कुकीज़ खा रहा था, और उस बूढ़ी औरत ने उससे बोला कि क्या तुम मेरे लिए कोई बुक रीड कर सकते हो। तो उस लड़के ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कोई भी बुक रीड कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला ठीक है, मेरे पास बुक शेल्फ है, मैं वहाँ से कोई भी बुक उठा के ले आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गई और बुक उठा के लाई, उसको दी, और वो लड़का पढ़ने लगा। जब वो पढ़ रहा था, वो बूढ़ी औरत कंटिन्यूसली उस लड़के को देखे जा रही थी। मतलब वो उसके मूवमेंट्स को देख रही, वो जो बोल रहा है उसको देख रही, वो ये नहीं सुन रही कि वो क्या बोल रहा है, बस वो उसके मूवमेंट्स को देख रही है, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें,
ऐसे वो उसको देखे जा रही है। और वो दोनों काफ़ी पास बैठे थे, इतनी भी पास नहीं, एक टेबल भर का डिफरेंस था, बट तब भी पास थे। एंड जैसे जैसे वो पढ़ता गया वो उसको सुनती गई अपनी चेयर पे एकदम आराम से बैठे हुए। और उसने आंखें बंद कर ली। उसको धीरे धीरे फील हो रहा कि उसकी जो बेजान सी स्किन थी वो फिर से थोड़ी जवान होने लगी। मतलब एक टाइप से जैसे बूढ़े लोगों की स्किन काफ़ी मुरझाई हुई होती है ना, बहुत ही वैसे टाइप की खिंचाई टाइप की स्किन होती है और अजीब टाइप की होती है, तो वो फिर से थोड़ी ठीक होने लगी। और उसके सफ़ेद बाल एकदम मुरझाए हुए से फिर से काले होने लगे। उसके बेजान से सूखे होठ, उनमें फिर से जान आ गई और वो लाल होने लगे। और उसकी पूरी शरीर की स्किन फिर से एकदम यंग होने लगी। उसने ये चीज़ फील की, उसकी आंखें बंद थी बट उसने ये चीज़ फील की। और वो लड़का कंटिन्यूसली पढ़ता जा रहा और उस औरत को बहुत अच्छा लगता जा रहा क्योंकि वो यंग हो रही थी। कोई भी औरत जो बूढ़ी होगी, अंदर से टूटी होगी, अगर वो यंग होगी तो उसको अच्छा ही लगेगा ना, तो उसको अच्छा लगता जा रहा। और जैसे वो पढ़ता जा रहा उसको अच्छा लगता जा रहा। बट जब उस लड़के ने पढ़ना स्टॉप किया तो उस बूढ़ी औरत की आंखें खुली। उस लड़के ने बोला कि जितने कुकीज़ और हैं वो मुझको दे दीजिए, फिर मुझे जाना है, मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तो वो बूढ़ी औरत बोली ठीक है। वो कुकीज़ लाई और उस लड़के को गुड बाय कर दिया। वो लड़का जा रहा था और जैसे ही वो लड़का गया उस दरवाजे से, उस बूढ़ी औरत की सारी यंगनेस एक बार में उड़ गई। उस बूढ़ी औरत को फिर से वही थकावट लगने लगी और फिर से उसकी वो मुरझाई हुई स्किन वापस आ गई। अब बात ये थी कि आगे क्या हुआ। आगे के टाइम ये हुआ कि अगले दिन वो लड़का फिर से उसके फ्लैट में गया। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत उस फ्लैट में नहीं है। वो जब उसके घर की ओर जा ही रहा था, उसको लगा कि अगर वो फ्लैट में नहीं है तो वो घर में होगी अपने, और वो बूढ़ी औरत कहाँ ही जा सकती है। तो वो अपने फ्लैट से बस उतर ही रहा था उस बूढ़ी औरत के घर तक जाने के लिए। उसकी मम्मी ने उसको चिल्ला के बुलाया एंड बोल के बोला कि अंदर आओ, कुछ बात करनी है हमें। तो वो अंदर गया अपने घर में, मतलब अपने जो फ्लैट था अपने फ्लैट में। उसके पापा भी बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि उस लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। मतलब उस लड़के की आँखों के नीचे काफ़ी कालापन आ गया है और एकदम बेजान सा, एकदम काफ़ी गहरी सांस ले रहा है, बहुत ही बीमार हो रखा है। तो उसने बोला तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो? तो उसने लड़के ने बोला कि पता नहीं, मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे कल से ऐसा लग रहा है। तो उसके पापा ने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये जिस बूढ़ी औरत के यहाँ जाता है ये उसी के कारण है, ये कुछ उल्टा सीधा खाता रहता है। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ कुकीज़ खाने जाता हूँ। ठीक। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसे किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये वो थोड़ा बहुत डांटा। फिर उसके बाद बोला कि अब से तुम उसके यहाँ नहीं जाओगे। उस लड़के को तो कुकीज़ चाहिए थे, उस लड़के को कहाँ ही कुछ सुनना था। उस लड़के ने बोला कि मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे उनके यहाँ कुकीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसकी मम्मी ने दया खा के बस बोल दिया कि ठीक है, तुम एक आखिरी बार जा सकते हो कुकीज़ खाने, उसके बाद तुम्हें नहीं जाना उसके यहाँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं उनसे जाके बोल दूँगा कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, मैं आखिरी बार आ रहा हूँ आपके यहाँ। और वो चला गया उसी बूढ़ी औरत के घर की तरफ। जब उसने अंदर पाँव रखा, उसको काफ़ी अजीब लग रहा था वैसे, लेकिन तब भी वो सिर्फ कुकीज़ खाने के लिए वहाँ पे गया था, क्योंकि वो एक 12 साल का लड़का था। तो उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मतलब तबीयत ख़राब हुई है तो किस लिए हुई होगी, या फिर खाना ख़राब होगा या फिर क्या। बट वो चला गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे कुकीज़। तो अंदर गया वो, और वो बूढ़ी औरत उसको देख के बहुत खुश हो गई। उससे बोली बैठो और मैं कुकीज़ ला रही हूँ। वो कुकीज़ लेके आए, उसके लिए तैयार करके रखी थी। और जैसे मतलब वो दोनों इस बार एक काउच पे बैठे थे, मतलब सोफ़ा, और वो काफ़ी पास बैठी आके उसके, मतलब इस बार वो काफ़ी पास थी, एकदम जस्ट बगल में, कोई डिस्टेंस नहीं था उन दोनों के बीच में। और वो कुकीज़ खाना स्टार्ट किया तो बूढ़ी औरत उससे बोलने लगी कि मतलब पूछने लगी कैसा गया तुम्हारा दिन, ये वो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऐसी बात किया ही करते थे। और फिर उसके बाद वो पूछी, उसने आंसर दिया जो भी दिया होगा। उसके बाद उसने बोला कि क्या तुम मेरे लिए फिर से बुक रीड कर सकते हो? तो उसने बोला ठीक है, आप बुक ले आइए। और जब वो बुक लेने गए बुक शेल्फ से,
तो उस लड़के ने पीछे से बोला कि मैं आखिरी बार आपके लिए बुक रीड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे पापा ने मना किया है आपके आने से। वो वहीं पे रुक गई, मतलब एकदम शॉक हो गई और वहीं पे रुक गई। लेकिन फिर वो बुक निकाल के लाई, बैठी उसके पास, उसको पकड़ाई बुक और उससे बोला कि ठीक है, तो मेरे लिए आखिरी बार बुक रीड कर दो, उसके बाद हम वैसे भी नहीं मिलेंगे। ये कहने का मतलब क्या था ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन जैसे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं तो उसने बस इतना बोला कि अब तो हम वैसे भी नहीं मिलेंगे, और उस लड़के ने बुक रीड करना चालू कर दी। वो औरत फिर से वैसे ही जैसे पहले हुआ था जवान होने लगी और बहुत ही अच्छा फील करने लगी। इस बार औरत ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। वो लड़का उसकी तरफ देख के बोला कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो उसने बोला अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो क्या कोई दिक्कत? मैं तुम्हारी दादी से मानूँ? तो उसने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुकीज़ खाता जा रहा, बुक पढ़ता जा रहा, और वो औरत उसको देख देख के जवान होती जा रही। वो औरत बोली कि रुको मैं ज़रा आती हूँ। वो अपने कमरे में गई एंड एक बड़े से शीशे में अपने आप को निहारने लगी। इस बार उस औरत की जो यंगनेस थी वो उस लड़के से दूर जाके कम नहीं हुई, इवन वो यंगनेस वैसे ही रही। वो औरत सुंदर दिख रही थी, खुश थी, वो खुशी से झूमने लगी। वो अपने आप को पूरा घूम के देख रही, अच्छे से निहार रही, अपने चीक्स देख रही, लिप्स देख रही, बाल देख रही, पूरी बॉडी देख रही, जैसे एक 30 साल की औरत हो। वो 60 साल की औरत उस 30 साल की औरत की तरह लगने लगी और वो बहुत खुश हो गई। वो नीचे गई और वो लड़का बोला कि अब मैं चलता हूँ। वो खुशी खुशी उससे बोली कि हाँ ठीक है, बाय, गुड बाय। वो लड़का गया और वो लड़के को इतनी थकान लग गई थी, इतनी कमज़ोरी आ गई थी। जिस रोड से वो चलते हुए जा रहा था उस रोड पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, एक बहुत ही ठंडी हवा। वो लड़के को हिलाए दे रही थी। मतलब अगर कोई एक पतला इंसान होगा या फिर बहुत बेजान इंसान होगा तो वो हवा उस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब करेगी ना, मतलब उसको काफ़ी हिला डालेगी। वीकनेस होगी तो ऑफकोर्स वो एकदम लहर ही जाएगा। तो वो रोड टू रोड रुका जा रहा था, बार बार बैठा जा रहा है, बार बार रुका जा रहा है। उसकी सांस फूल रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, बार बार वो रुका जा रहा है। वो चलता जा रहा, कंटिन्यू कर रहा है कि वो फ्लैट तक पहुंच जाए, बट वो फ्लैट तक पहुंच नहीं पा रहा। एक लास्ट स्टॉप था जहाँ पे वो रुका, एक खंभा था, मतलब एक बोलते नहीं है कि जैसे एक बस स्टॉप टाइप का, वैसे ही उसी जगह पे रुका वो। एंड वहाँ पे उसने थोड़ी सांसें भरी और एक बहुत ठंडी हवा आई। फिर उसके बाद सीधे मेरी दोस्त जो थी उसने ये बताया कि उसकी मम्मी पापा उसका वेट कर रहे थे। उसके मम्मी पापा बोल रहे कि कहाँ रह गया है, रात हो रही है, आया नहीं अभी तक, बाहर झांक रहे हैं अपनी बालकनी से। उसके पापा नीचे तक देखने भी गए लेकिन कोई कुछ भी नहीं दिखा, ना वो लड़का दिख रहा। ऊपर की साइड जब वो गए, अंदर की साइड चले गए कि दरवाज़ा बंद करके क्या आ ही जाएगा, ठीक है, एंड अपना काम करने लगे। तभी बहुत ज़ोर की आंधी आई। जब उसके पापा बाहर आके देखे तो बालकनी से, तो उनको बस दिखा कि उस आंधी में काफ़ी झाड़ टाइप की उड़ती हुई जा रही है, ठीक है, काफ़ी झाड़ टाइप की उड़ती हुई जा रही है और एक बेजान सी सूखी हुई कुछ जा रहा है, मतलब बेजान से सूखा कुछ जा रहा है। एंड वहीं पे स्टोरी ख़त्म हो गई। अब इतनी स्टोरी से तो आप समझ ही गए होंगे कि हुआ गया एक्चुअली में। यहाँ पे यही हुआ कि वो जो औरत थी उसने उस लड़के की सारी यंगनेस अपने अंदर ले ली और उस लड़के को पूरा ख़त्म कर दिया, उसके अंदर कोई जान नहीं छोड़ी। एंड वो लड़का गायब हो गया। उसके बाद से किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ। तो यही थी स्टोरी, और इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि दूसरों पे ट्रस्ट करके उनकी कुकीज़ खाने ना जाएं। थैंक यू। सो आई गेस आपने स्टोरी एंजॉय करी होगी और अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस लड़के का क्या हुआ। जैसे कि हाना ने बताया कि वैनिश हो गया, बट उसके घर वालों को तो चिंता होगी ही, तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई एफआईआर और तुरंत ही पूछताछ चालू हुई। तो ये पता चला कि वो जो लड़का था वो
उसी बूढ़ी औरत के घर गया था एंड वहाँ जाके ये देखा कि वो जो बेकार सा घर था, जो जंगल में घर था, वहाँ पे वो ब्लैक मैजिक करती थी। एंड अब आप सोच ही सकते हैं कि वो किस हद तक ब्लैक मैजिक कर चुकी होगी अपने आप को जवान करने के लिए। वहाँ पे जो है लड़के की लाश भी मिली, मतलब एक बहुत ही बुरी हालत में लड़के की लाश मिली। एंड उससे पूछा गया औरत से, तो उसने सारी की सारी स्टोरी एक डिटेल में बताई। जब कड़ी तरीके से पूछा गया, पहले तो वो इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में जब कड़ी तरीके से पूछा गया तो उसने सारी की सारी स्टोरी बताई, जो आपने आहना के मुंह से सुनी होगी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।